Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Participant आया है क्या? So only 8. Okay. Let everyone come and you just admit everyone, okay? Yes, sir. आज का टॉपिक भी डिटेल्स में मुझे बता देना क्योंकि मैं टोटली भूल गया क्या क्या टॉपिक है। हाँ सर, सिर्फ अभी रिकॉल कर दूं आपको? हाँ शायद कुछ इमोशन के ऊपर था। हाँ 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 सर। सर फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपना व्हाट इज फीलिंग्स एंड हाउ इट इज डिटेक्टेड फ्रॉम हैंडराइटिंग। ओके ओके। और फिर रहेगा सर व्हाट हैपेंस इफ यू सप्रेस इट। ठीक है ठीक है, फिर होगा इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है। और फिर होगा व्हाट हैपन इफ एक्सप्रेस इट, व्हाट हैपेंस इफ इट इज एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड और सप्रेस। हाँ एक सेकेंड। और फिर होगा सर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। फिर होगा मूड फ्लक्चुएशंस इंक्लूडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। और एक और होगा सर क्रिमिनल एंड एंटी सोशल टेंडेंसीज। टोटल 7 टॉपिक्स वुड बी कवर्ड इन दिस सेशन सर। बोर्ड ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके मैम। एक्चुअली आज बारिश का प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। आई थिंक सबके उधर ही बारिश हो रहा है मुझे लगता है क्योंकि इधर तो सुबह से हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। हाँ सर, सर यहाँ पे भी हो रहा है कोलकाता में भी सर। अगर कोई टोटली नया कोई पार्टिसिपेंट आया है तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दे देना, ठीक है? कुछ भी नया आया है तो जरूर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि हम लोग जान सकें। Please get patient. I'm just starting.
और वेबिनार लास्ट डे का और लास्ट डे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप में हो तो मुझे जरूर पूछ लीजिए, मैं थोड़ा वो डिस्कस कर लेता हूँ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফ্রিতে যে গ্রাফোলজিতে দেখাচ্ছে না লাস্ট ডে রিলেটেড যে কোশ্চেন গুলো যদি কারো থাকে প্লিজ আস্ক এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং হ্যাঁ লাস্ট ডে। ওটাই তো নেটওয়ার্ক আটকানো যায় তাহলে ওটাকে তুমি এইরকম ভাবে যদি রাখো হ্যাঁ দেখতে পাবো না If anyone is having any question regarding last আরেকটা কারণে তুমি যদি 3 ল্যাপটপে days, তোমার ঠিক please হয় let তুমি me know. ল্যাপটপ থেকে জয়েন ফোনটাই অনেক বেশি সুবিধা Kindly mute everyone. আরে শর্মিষ্ঠা দি অফ করো অডিওটাই কি শর্মিষ্ঠা ম্যাম প্লিজ মিউট করে দিন। Okay, today actually let's start our today's webinar. Due to heavy rain, our participation may be low and our network problem is there. मुझे भी बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत ज्यादा हेवी बारिश हो रहा है एवरीवेयर in West Bengal and in our area also. So let's start छोटा छोटा करके हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा आज का टॉपिक, ठीक है? तो आज एक्चुअली पहला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज फीलिंग्स और इमोशन, ठीक है? तो इमोशन और फीलिंग्स क्या होता है? तो यहाँ पर तो बहुत साइकोलॉजिस्ट भी है और साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी है। थोड़ा बहुत आप मुझे भी थोड़ा शेयर कीजिए ये फीलिंग्स क्या होता है एंड इमोशन क्या होता है। कोई एक दो आदमी बताइए थोड़ा बहुत। तुलिका मैम आप बता दीजिए, यू आर स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। सर एक मिनट में म्यूट कर दूं सर सबको। हाँ एक बार म्यूट करके फिर से मैं देख लेता हूँ। सर म्यूट कर दिए सर। Okay, so please anyone can tell me what is emotion or what is feelings, ठीक है? So Tulika ma'am, Purva ma'am, please let me know what is feelings and or emotion, थोड़ा बहुत और बताइए इसके बारे में। So I think feelings is related to what we think, and emotion comes out from brain. I think so. It's kind of something parallel, but we can distinguish between it. Okay, first let me know feelings is a state of mind. Feelings की state of mind আমাদের। Let me know. Feeling I think क्या? emotion is a state of mind. Okay, okay, very nice. Come from तो within, I think. Okay. Feelings come from within. तो इमोशन तो हर किसी में होता है। मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा हूँ और आप भी मुझसे बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहे हो, तो अगर मैं आपको एक गाली दे देता हूँ तो आप भी मुझसे एक गाली दे देते हो, शायद दे दोगे और गुस्सा हो जाओगे, तो ये एंगर आप में आ जाएगा। तो ये एंगर तो आप में ही था, है ना? तो ये एंगर जब आप में रहता है तो ये आप में से ही सब कुछ हो रहा है, ये अपने दिल में ही सब कुछ होता है, सब कुछ वहां से ही क्रिएट होता है ये फीलिंग्स और इमोशन, ठीक है? सपोज एंजाइटी, बहुत ज्यादा आप कुछ किसी के बारे में चिंता कर रहे हो, बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हो किसी और के बारे में, हो सकता है वो नेगेटिव फीलिंग्स, हो सकता है वो पॉजिटिव फीलिंग्स, ठीक है? तो वो साइकोलॉजिकली वो जो थिंकिंग और ये होता है, ये फीलिंग्स, ये हम डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग वो
हैंडराइटिंग के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हैंडराइटिंग में फीलिंग्स कैसे दिख जाते हैं और हैंडराइटिंग से किसी का भी फीलिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। कैसे दिख सकते हो वही मैं आज जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सपोज आप देख लीजिए किसी के दिल में अगर कोई गिल्ट होता है, ठीक है। गिल्ट का मतलब क्या है? अगर कोई देख लीजिए, सपोज किसी ने कोई गलत काम किया है, कोई पास्ट लाइफ में, आज से सपोज 10 इयर्स पहले किसी ने किसी के साथ बहुत गलत काम किया था, तो वो आज भी उसके दिल में कहीं ना कहीं वो गिल्ट अभी भी उसके दिमाग में आ रहा है, और जिसके साथ वो गलत काम किया था उसके सामने जब वो आएगा तो उसके नजर से नजर नहीं मिला पाता है। सो दिस इज कॉल्ड गिल्ट। तो ये भी इमोशन होता है। तो ये सब कुछ हम लोग हैंडराइटिंग से डिनोट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे वही हम आज बताएंगे सबको, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट्स डन। आई होप यू कैन सी द बोर्ड। आई होप एक्चुअली फीलिंग्स के बारे में जब भी हम बताएंगे कुछ ना कुछ, बहुत कुछ एक्चुअली फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ हम लोग तो डिस्कस तो जरूर करेंगे, एंड बहुत कुछ है एक्चुअली फीलिंग्स में। बहुत कई फियर होता है किसी तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट आया था जिसको घोस्ट फियर है। तो दिस इज वेरी कॉमन, एंड फियर ऑफ घोस्ट और फोबिया लाइक वो कॉकरोच देखता है तो वो डर जाता है, तो दैट इज फोबिया। फीलिंग्स इतना ज्यादा हो रहा है उसमें, फोबिया आ रहा है, ठीक है। तो उसको हैंडराइटिंग से भी ठीक कर सकते हैं हम लोग। एंड अभी देख लीजिए थोड़ा फीलिंग्स हैंडराइटिंग से क्या कहां से ये फीलिंग्स दिखाई देता है, पहले ये देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। आई होप यू कैन सी द बोर्ड। फीलिंग्स दिखने का ओनली एक तरीका होता है, शॉर्टकट वे। आई एम टेलिंग यू, सपोज आई एम राइटिंग anything like school, SCH स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्कूल का एज का ये राइट साइड में थोड़ा झुक गया है ना। एंड एल का देखिए, एल लेफ्ट साइड में झुक गया, थोड़ा लेफ्ट साइड आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो एक चीज देखिए, हम लोग तो लेफ्ट से राइट में ही जाते हैं जब हम राइटिंग करते हैं, तो लेफ्ट इज आवर पास्ट। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को बार बार कि लेफ्ट इज आवर पास्ट एंड राइट साइड। हेलो हेलो यस हेलो हाँ স্যার আপনার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। हर कोई सुन पा रहा है मेरे बात? और जो है Yes, sir. sir. We can hear it clearly. Yes, sir. okay ma'am, then I think you have to make your mobile device well, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, जब भी हम गुस्सा होते हैं और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं तो तब हम क्या करते हैं? सपोज यू आर गोइंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, जो हम एवरी मोमेंट हम लोग जा रहे हैं अपने फ्यूचर में, ठीक है। तो फ्यूचर में जब हम जा रहे हैं तो क्या होता है, तो जब हम बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, तब हम बहुत इजीली हम जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या इसीलिए हम बहुत इजीली फ्यूचर की तरफ झुक जाते हैं। तो ये देखिए ये लेटर एच होता है, ये लेटर एच राइट साइड में झुक रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो एंड आपका व्हाटएवर इज इन योर माइंड, जो भी आपके दिल में है वो अच्छी तरीका से आप दूसरों को बता सकते हो। दैट इज योर इमोशन, ठीक है। जो इमोशन जो आप दूसरों को बहुत इजीली शेयर कर सकते हो, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हो सकता है एक चीज देखिए, आप जिसमें भी जितना भी इमोशन होता है उसके लिए उसको लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इमोशन मैं ही हूँ। हर किसी को यही महसूस होता है, मेरे लिए आई एम द मोस्ट इमोशनल पर्सन इन द वर्ल्ड। हर किसी को ऐसा ही लगता है। तो उसमें इमोशन ज्यादा हो या कम हो तो उसको तो ऐसा ही लगेगा। तो अब जब झुक जाओगे, आपका लेटर एच
लेटर, नॉट ओनली लेटर एच, जो लेटर अपर लेटर में जाते हैं, सपोज लेटर एल, कोई एल लिखता है, टी लिखता है, और कोई लेटर बी और लेटर डी, ठीक है। जो राइट साइड में, अगर कोई किसी का राइट साइड में जा रहा है, राइट साइड में लेटर झुक रहा है, तो इट इंडिकेट्स दैट यू कैन बहुत इजीली, आप अपने दिल में जो है आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप हर किसी को अपने दिल की बात बता रहे हो, ऐसा बात नहीं है। बहुत इजीली यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? नेक्स्ट क्या होता है, अब देखो ये जो इमोशन जो होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये आप में, आपके दिल में कुछ ना कुछ इमोशन एवरी पर्सन में रहता है, ठीक है। बहुत सारा इमोशन रहता है, और इमोशन हम लोग दिख जाते हैं, ये हैंडराइटिंग के जो स्लांट होता है, ये स्लांट जितना झुक जाएगा राइट साइड में, उतना आप इमोशन बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो, इनमें से ही टोटल एवरी टाइप, ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज हम लोगों में आ जाते हैं। क्योंकि सपोज आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो, बहुत एंजाइटी है आपके, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो तब क्या होगा, अब आप अपने आप को थोड़ा पकड़ के रख दोगे, किसी के साथ बातें शेयर नहीं कर पाओगे, किसी के साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर पाओगे, तो क्या हो जाएगा, तब आपके दिल में बहुत सारा डिजीज पैदा हो जाएगा, ठीक है। सपोज बहुत ज्यादा आप दुखी हो, तो आपका लंग डिजीज शुरू हो जाएगा इन फ्यूचर। बहुत ज्यादा आप टेंशन करते हो, तो आपका हार्ट डिजीज शुरू हो सकता है इन फ्यूचर। तो एक चीज देखिए, ये जो इमोशन से हर कोई मैक्सिमम डिजीज आता है, मैक्सिमम डिजीज आता है इमोशन से, ठीक है। सपोज किसी का किडनी में स्टोन है, वो भी आता है इमोशन से ही शुरू होता है। वो तो ओरिजिनल फिजिकल में हो जाता है, लेकिन वो सब कुछ आता है इमोशन से ही मैक्सिमम शुरू होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, जब भी हम दुखी होते हैं और नेगेटिव इमोशन हम में मेकिंग हो जाते हैं, ठीक है, हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते, सबसे हम अपने आप को बहुत पकड़ के रख देते हैं, ठीक है। हम ज्यादा दूसरों के साथ बहुत इजीली फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। दैट इज वाई ये राइट साइड वाला स्लंट, राइट वर्ड स्लंट दिखाते हैं आप अपने इमोशन को सप्रेस की कैसे कर रहे हो, आप अपनी इमोशन को सप्रेस कैसे कर रहे हो, और सॉरी उल्टा बोला मैंने, एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो, ठीक है। और अगर किसी का स्लैंट लेफ्ट साइड में हो रहा है, सपोज यहाँ पे देखिए लेटर एल का स्लैंट लेफ्ट साइड में हो रहा है, दैट मींस लेफ्ट साइड यहाँ से आ रहा है, तो इट इंडिकेट्स दैट यू आर सप्रेसिंग योर इमोशन। आप अपने दिल के बात अपने दिल में ही रख देते हो, सबके साथ वो शेयर नहीं कर पाते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इमोशन कैसे दिखाई देता है एंड फीलिंग्स कैसे हो सकता है। एक चीज देखिए, ये बहुत इजीली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और योर फादर और योर मदर, और योर हस्बैंड और योर वाइफ, ठीक है। तो एक देखिए, एक होता है जो लेटर एच लिखता है इस ऐसे, तो जिसका स्लैंट हो रहा है राइट साइड में जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये अपने बातें ठीक तरीके से बोल सकता है। और दूसरा उसका जो स्पाउस होता है, वो शायद ऐसे एच लिख रहा है, तो ये हो रहा है लेफ्ट साइड में जा रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में। तो ये क्या करेगा, इसका हस्बैंड और स्पाउस वो अपने दिल की बात छुपाएगा, क्योंकि वो अपने स्पाउस से भी, मतलब उसके वाइफ से भी, और हस्बैंड और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, किसी के साथ वो अपना इमोशन ठीक तरीके से, मतलब खुल के नहीं शेयर कर पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब ये शेयर नहीं कर पाएगा एंड ये शेयर कर लेता है, तो क्या होता है, तो तब में दोनों में ओपिनियन डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। इसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझसे सब कुछ छुपाते हैं, उसके दिल में बहुत सारे बातें हैं, हो सकता है उसका प्रीवियस रिलेशनशिप हो, और मेरा गर्लफ्रेंड के साथ किसी और का भी रिश्ता हो सकता है। और तो अगर ये, क्योंकि वो दिल से बता नहीं सकता, इसीलिए उसको डाउट आ जाता है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है, एक चीज देखो, दोनों का स्लैंट इस तरफ में होता है, अगर दोनों का हस्बैंड और वाइफ, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और पापा मम्मी, और अपना बेटा और बेटी, कोई भी हो, दोनों का अगर स्लैंट इस तरह से हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों ही छुपाएगा एक दूसरे से, है ना।
दिस इज वेरी कॉमन। तो दोनों एक दूसरे को डाउट कर सकता है, दिस इज वेरी कॉमन। तो एक चीज वहां पे आ जाता है, एक तो वहां का उसका रिलेशनशिप, उसका मैरिज के जो भी है उसका रिलेशनशिप वो चल रहा है एडजस्टमेंट के ऊपर। हो सकता है आई डोंट वांट टू इंटरफेयर हिज लाइफ एंड ही विल नॉट इंटरफेयर इन माय लाइफ, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मैं उसके ऊपर ज्यादा उसके बारे में नहीं जानना पूछूंगा एंड वो भी मेरे बारे में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है एडजस्टमेंट। तो जो एडजस्ट नहीं कर पाता है तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें एंगर आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत सारा एंजाइटी आ जाता है एंड और भी कई प्रॉब्लम आ सकता है, इवन डाइवर्स भी हो सकता है ये स्लांट की वजह से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो मैंने डिस्कस किया अभी, ये सब समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से बोलूंगा। If you are একবার having any question, গিল্ট ফিলিংটা বলুন, একবার গিল্ট ফিলিংটা বলুন। guilt feeling, guilt feeling गिल्ट फीलिंग हैंडराइटिंग में बहुत सारे लेटर से भी दिखाई देते हैं। एक्चुअली गिल्ट फीलिंग क्या होता है, आपके दिल में कुछ एक्स्ट्रा बात है जो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो उस बात को आप किसी और से शेयर नहीं कर पा रहे हो कोई, और ये क्यों शेयर नहीं कर पा रहे हो? गिल्ट फीलिंग किसी को भी हो सकता है। सपोज कोई एक राइट वर्ड स्लैंट जो लिख रहा है उसमें भी गिल्ट आ सकता है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर मैं अपना पुराना वाला जो मैंने खराब काम किया है वो सबको बता दूं तो आई शैल बी ह्यूमिलेटेड और मुझे प्रॉब्लम आ सकता है, आई बी फीलिंग शाय, ओके। तो इसलिए गिल्ट आ सकता है किसी को भी। और ये हैंडराइटिंग से कैसे दिख जाते हैं ये हम बाद में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। गिल्ट बहुत तरह का गिल्ट होता है, हो सकता है समवन हैज रेप्ड समवन, हो सकता है किसी और के साथ इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, और समवन हैज हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा बैड फीलिंग, कोई कभी आज से 10 साल पहले एक बार चोरी किया था तो उसका गिल्ट फीलिंग आज भी हो रहा है। तो वो हम एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जनरली जो मैं सबको बताऊंगा, गिल्ट फीलिंग अपने दिल में हो जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे अगर कोई लिखता है तो ये आज के सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर कोई जी लिखता है इस तरह और इस तरह से जी लिखता है, और वाई और जी इस तरह से भी लिखता है, कोई इस तरह से लिखता है, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब जहां पे गिल्ट फीलिंग कहां पे आता है, गिल्ट फीलिंग मतलब होता है हैंडराइटिंग में नॉट ओनली जी और वाई में, एक्चुअली जी में आता है सेक्सुअल गिल्ट, जो हो सकता है कोई रेप और एनीथिंग लाइक दैट, एंड वाई में आता है मॉनिटरी आ जाता है, और एनी और अपर लेटर में भी आ सकता है कहीं पर इस तरह से। अगर मेकिंग होता है इस तरह से, मतलब ऊपर से शुरू होता है इस तरह से बनता है, दिस इज कॉल्ड हैंडराइटिंग। लैंग्वेज में इसको क्लॉ कहते हैं, क्लॉ। तो क्लॉ इज ए बिग चैप्टर, क्लॉ कहीं पर हो सकता है। बहुत लोग, मैक्सिमम लोग आज के जमाने में मैक्सिमम लोग लेटर डी लिखता है इसी तरीके से, लेटर डी लिखता है इस तरीके से मैक्सिमम लोग। तो क्या होता है, ये भी एक क्लॉ होता है, ये भी गिल्ट होता है, लेकिन इसका गिल्ट थोड़ा डिफरेंट है। ये लोग क्या होता है, थोड़ा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ सकता है, और ये इस तरह से भी कोई डी लिखता है तो यहाँ पे गैप आ जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में हम जानेंगे। तो इस तरह डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बेसिकली डी से हम लोग देख सकते हैं, डाइजेस्टिव एंड और भी कई सारे बॉडी का और भी हम देख पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एंड इमोशन। अगर आप देख सकते हो किसी का इमोशन, जो हैंडराइटिंग किसी का स्लांट इस तरह से, मतलब राइट स्लैंट लिखता है, एल लिखता है इस तरह से, एच लिखता है इस तरह से, और डी लिख रहा है इस तरह से, ठीक है। जो राइट साइड वो अचानक अपना स्लैंट चेंज करके लेफ्ट वर्ड हो गया, तो देयर कैन बी ए प्रॉब्लम।
देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। तो इसलिए स्लांट को कभी चेंज नहीं करना चाहिए। स्लांट इज आवर कोर कैरेक्टर, ठीक है। स्लांट को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए विदाउट सुपरविजन ऑफ ए ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है। कोई ग्राफोलॉजिस्ट के ना बोल के स्लांट कभी भी नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सारा ग्राफोलॉजिस्ट देखा है जो अपने पेशेंट को स्लांट चेंज करने को बोला है और बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ गया है उसमें, ठीक है। इसलिए टोटल अगर कोई किसी के आपके पास हैंडराइटिंग लेके आता है, टोटल हैंडराइटिंग आप चेंज करो एंड लास्ट को आप स्लांट चेंज करो अगर जरूरत पड़ता है। जनरली जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्लांट इज आवर कोर कैरेक्टर, जो दिल का ओरिजिनल कैरेक्टर होता है वो स्लांट। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं हर किसी के साथ मेरा दिल की बात शेयर करूं, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता। तो इट इज माय कोर कैरेक्टर, ठीक है। मैं अपना बातें, दिल की बात सबसे नहीं शेयर कर पाऊंगा, ये जरूरत भी नहीं है, हर किसी को शेयर करने का जरूरत भी नहीं होता। तो हाँ, ये हो सकते। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, अगर हम ज्यादा अपने दिल की बात बहुत ज्यादा अपने दिल में छुपाते रखते हैं तो बहुत सारा मेडिकल डिजीज आ जाते हैं इन फ्यूचर, ओके। तो वो हो सकता है, वो हमारे कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन विदाउट एनी सुपरविजन ग्राफोलॉजिस्ट मतलब स्लांट को नहीं चेंज करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्लांट को मत चेंज करो कभी भी, ठीक है। पहले, बाद में एक ग्राफोलॉजिस्ट अगर आपको कह देता है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन यू आर हैविंग, प्लीज लेट मी नो। If you are having any question regarding आज का और प्रीवियस डे वेबिनार का भी अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, we can discuss। अच्छा, नेक्स्ट आज का टॉपिक में और क्या क्या क्वेश्चन था? একটু জিজ্ঞাসা করবো, বলবো? हाँ बोलून बोलून, অবশ্যই। হ্যাঁ, বলছি যে যে স্ট্রোক থেরাপি গুলো দেওয়া হয় সেই স্ট্রোক থেরাপি গুলো কি একদম এক টানা পর পর 30 দিন করলে তবেই কাজ দেবে? মানে 4 দিন করে হয়তো একদিন গ্যাপ হয়ে গেল, তারপরে আবার ষষ্ঠ দিন থেকে শুরু बोले হলো। दीजिए, আমি बोले दीजिए स्ट्रोक थेरेपी कैसे करना चाहिए। स्ट्रोक थेरेपी अगर आपको जरूरत है तो अगर आपका हैंडराइटिंग चेंज करके ठीक हो सकता है तो स्ट्रोक थेरेपी जरूरत नहीं है। स्ट्रोक थेरेपी जब आपको इमरजेंसी, जस्ट लाइक ए मेडिसिन, ये काम करता है, ठीक है। तो ये एक टना ही करना पड़ता है, कोई गैप नहीं देना चाहिए। आप एक काम कर सकते हो, सपोज मैंने कोई चीज आपको बोला है लिखने के लिए 16 लाइन, ठीक है। तो आप 16 लाइन ना लिख के, बहुत थक गया उस दिन तो ना लिख के 8 लाइन लिख दो, लेकिन स्टॉप मत करो, क्योंकि एक चेन होता है, ठीक है। ये चेन बनता है हमारे ब्रेन में, जो साइनेप्स बनता है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप डिलीट कर देते हो, मतलब एक दिन स्टॉप कर देते हो स्ट्रोक थेरेपी, तो वो वापस फिर से नया से शुरू करना पड़ता है। जनरली ऐसा होता है, ठीक है। और लेकिन कई कई स्ट्रोक थेरेपी होता है जो हो सकता है, वो स्किप कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या মানে পুরো ব্যাপারটা অ্যান্টিবায়োটিকের মতো অবস্থা? হ্যাঁ, কিছুটা তাই, কিছুটা তাই বলতে পারেন সেরকম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मैं हैंडराइटिंग में और भी थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ। आज का टॉपिक और क्या था, कोई मेरे को एक क्वेश्चन बताइए, और क्या क्या क्वेश्चन था? मुझे एक बार क्वेश्चन बता दीजिए, क्या क्या क्वेश्चन था, मैं एक्चुअली भूल गया क्या और क्वेश्चन था। सर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज फीलिंग्स एंड हाउ इट इज डिटेक्टेड फ्रॉम हैंडराइटिंग। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ यू सप्रेस इट। हेलो, सप्रेस इट, वो तो मैंने कह दिया कि लेफ्ट हाँ, वर्ड कोई स्लैंट आता है तो वो सप्रेस कर लेता है, एंड अगर कोई राइट वर्ड स्लैंट होता है किसी का हैंडराइटिंग, वो एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। अगर आप देख लीजिए कहीं पर, आप अपने सपोज कोई अगर मैरिड गर्ल हो या पर, तो आप देख सकते हो, आप अपने हस्बैंड के हैंडराइटिंग में देख सकते हो, उसका स्लैंट देखो, ठीक है। पहले एक चीज देखो, वो बहुत कुछ आप छुपा सकते हो, ठीक है। छुपाना कोई जुर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो उसके पास पावर है या नहीं मुझे बोलने के लिए। अगर मुझे कोई आपको बताने के लिए पावर ही नहीं है,
तो मैं आप दिल की बात दिल में ही रहने दूंगा, आपसे नहीं कहूंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप तो हर बात मुझे बोलते हो लेकिन मैं आपको नहीं बोलता हूँ, आपको ऐसा लगेगा, तो आई डोंट लव यू ऐसा लगेगा आपको। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। मैक्सिमम डाइवोर्स केस भी इसी प्रॉब्लम से होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अपना इमोशन ठीक तरीके से नहीं देख पाता है। ठीक है, जो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए हम लोगों के पास आता है तो उसका भी सबसे पहले हम लोग स्लांट ही देखते हैं। ठीक है, स्लांट देखने के बाद और भी बहुत सारा चीज होता है, कोई खराब चीज होता है तो हम देख लेते हैं, लेकिन स्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा थोड़ा और next बता देता हूँ। अगर कोई स्लांट, किसी का स्लांट अगर टोटली स्ट्रेट रहेगा, मैक्सिमम ऐसा लिखता है मैक्सिमम, एंड कोई कोई ऐसा लिखता है जो राइट साइड में झुक गया, और कोई कोई ऐसा लिखता है जो लेफ्ट साइड में झुक गया। ऐसी कोई बात नहीं कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, और ये अच्छा है, और ये अच्छा है, और ये अच्छा है, क्योंकि बहुत सारा लेफ्ट वर्ड स्लैंट भी बहुत सारा दिखाई देता है जो अभी साइंटिस्ट बन गया है। ठीक है, तो कुछ भी खराब नहीं है, ओनली मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत लोग लिखता है ये राइट टोटल सीधा होता है, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री जिसका होता है स्लांट, 90 डिग्री आपके हैंडराइटिंग में देखिए, आप भी शायद 90 डिग्री हो सकते हो। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या आता है इसमें, प्रॉब्लम बहुत सारा आता है, क्योंकि वो इसको पता नहीं चलता मैं किसके साथ कितना बात करूं। ठीक है, मुझे पता ही नहीं चलेगा। मैं सपोज मैं एक शॉप में गया, मुझे एक शर्ट खरीदना है,